डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेट 10, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, ठीक है, तो पीडीएफ के तौर पर आप लोगों ने सभी ने प्राप्त किया होगा। उसके जो क्वेश्चंस है उसे हम लोग सॉल्यूशन के तौर पर यहाँ पे मैं आप लोगों को उनके आंसर बताऊंगा इन टॉप 25 क्वेश्चंस के जो आप लोगों को सेट प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या क्या होंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, इसका अधिकार किसको देता है। तो ये सिंपल सा आंसर है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के पास दिया गया। समझ लो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, इंडियन बच्चा क्या है, प्रेसिडेंट के पास। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला आप लोगों को आर्टिकल 352 याद रखना है, आर्टिकल 356 याद रखना है और आर्टिकल 360 याद रखना है। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर ये कहाँ से, समझ रहे हो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई, जर्मनी से ली गई, और 360 ये कहाँ से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया। यानी कि भारत में जो इमरजेंसी की व्यवस्था है आपातकाल की, तो ये कहाँ से ली गया, ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, और वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिए गए, यूएसए से ली गई। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया था कि जो आपका वित्तीय आपातकाल की, अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल बचा आपका 360 पे। आर्टिकल 360 भारत में अब तक कितनी बार लागू हुआ है। आपसे एग्जामिनर ये ना पूछे वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, क्वेश्चन पूछ ले कि आर्टिकल 360 भारत में अब तक कितनी बार लागू हुआ है, तो वही तो बच्चा बताएगा जिसको पता होगा। ठीक, तो आर्टिकल 3 यहाँ पे क्या दिया गया बच्चा हमारा, तो यहाँ पे दिया गया आपका क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई। ये भारत में कभी भी नहीं लगा, नेवर, यानी कि कभी भी ये आज तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे यहाँ पे एग्जामिनर, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो दिया गया आपका, जल पर पृथ्वी की, समझ रहे बच्चा, आपका कवर करता है, यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी जो अर्थ है उस पर कितना परसेंट भाग पर पानी का हिस्सा है। ठीक है, तो कितने परसेंट हिस्से पे एवरेजन बच्चा हमारा कितना आता है, 70 से लेकर 75% की बात करता है कि पूरी की पूरी होल पृथ्वी पर बच्चे यहाँ से, तो आप लोग 70 से लेकर 75% तक की बात करते हैं। ठीक है, 70 से लेकर 75% हिस्से पर क्या है, पूरा का पूरा वाटर कवर है, बाकी जो रह गया उस पर क्या है, लैंड मास है, यानी कि स्थल भाग है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स की बात करेंगे हम लोग, तो ये क्या है आपका, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ये क्या होता है आपका मोजिला फायरफॉक्स, ये अपने आप में क्या है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो यानी कि ए इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, बाकी आपका विंडोज़ क्या हो गया, ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनक्स हो गया, एप्पल आपका ओएस दिया गया यहाँ पे। तो मोजिला जो आपका फायरफॉक्स ये क्या होता है, आपका वेब ब्राउज़र, जैसे क्रोम हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से आपके ये क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया। भारत में बच्चा सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है वो है आपका डी, थर्मल पावर। समझ रहे हो कौन है बच्चा, आपका थर्मल पावर भारत में सबसे बड़ा उपभोक्ता के तौर पर, समझ जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, सेट में जो 5वां क्वेश्चन दिया गया था आपको 10 में, वो कौन सा था, वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव बच्चा आपका रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में होती है, तो वो होती है आपके किसमें, भूमध्य रेखा जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे साल भर में सबसे ज्यादा बारिश को आंका जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो, तो बारिश सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होती है आपकी, तो ये होती है बच्चा आपका किस पे, मेडिटेरियन जो आपकी लाइन है उस पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसी कारण इस क्षेत्र में रसीले फल भी पाए जाते हैं। यानी कि ये वाला क्षेत्र क्या होता है बच्चा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है उन एरियाओं पे कई बार पूछा भी जाता है कि कौन से कंट्री से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बच्चा प्रोटेक्शन के लिए समझो अच्छा माना जाता है। ये क्षेत्र कोलेरू लेक जो भारत के किस राज्य में स्थित है, कोलेरू लेक इज द लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो कौन से स्टेट में है, तो आंसर आएगा आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। कोलेरू लेक बच्चा कहाँ पे आपका, आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया फिर से लगा दिया गया था? अकबर के द्वारा क्या कर दिया गया था? जजिया कर को हटा दिया गया था। और किस शासक ने दोबारा से लगाया? तो वो शासक था आपका कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा जजिया कर, गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला जो कर था आपका जजिया कर, ये दोबारा से किसने शुरू करा आपका? तो औरंगजेब के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया था आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सीड आपका ट्रेवल हैज बीन बचा आपका मैंडेटरी फॉर द इंडियन सोल्जर। भारतीय सिपाहियों के लिए क्या कहा गया कि समुद्री यात्रा उनके लिए क्या कर दी गई? अनिवार्य कर दी गई। जैसे वर्तमान समय पर क्या होता है, दो देशों के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो ये आपके क्या होते हैं, साल भर में एडिशन होते हैं आपका, पहला एडिशन भारत में, दूसरा एडिशन उस कंट्री में। तो उसी तरह से क्या कर दिया गया था कि भारतीय सैनिक जो भी होगा उसको समुद्री यात्रा उस समय पर अनिवार्य कर दी गई थी। ऐसा कौन से समय पे किया गया? तो ये किया गया था 1856 में। समझ रहे हो, 1856 में डलहौजी के समय पे, और उसके जस्ट बाद आपका कैनिंग बन गया। तो कैनिंग के समय पे, ठीक है, इन दोनों के एक का क्या था, एंडिंग पॉइंट था, और एक का स्टार्टिंग पॉइंट था। तो उसी समय पे भारतीय जो सिपाही थे उन्हें समुद्री यात्रा कंपलसरी कर दी गई, ठीक है, मैंडेटरी, सॉरी बच्चा आपका मैंडेटरी कर दी, अनिवार्य कर दिया गया। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? कंसिडर द बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म की बात करेंगे हम लोग। तो जैनिज्म में अहिंसा को, नॉन वायलेंस, समझ लो, नॉन वायलेंस की बात करते हैं हम लोग। जैन धर्म में नॉन वायलेंस, अहिंसा को सबसे बड़ा, ठीक है। इनमें से कौन सा धातु नहीं है? विच ऑफ द बच्चा आपका फॉलोइंग एलिमेंट नॉट इज द मेटल, इनमें से कौन सा आपका मेटल नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पे बच्चा जरूरी हो जाता हमें ये जानना कि कौन सा बच्चा आपका क्या है जो एलिमेंट इज द नॉट ए मेटल, ठीक है। तो कौन सा आएगा आपका? मैंने बताया आप लोगों को बी आएगा आपका यहाँ पे सही आंसर। इसका थोड़ा हम लोग जान लेते हैं बच्चा, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो बी आएगा इसका राइट आंसर, यानी कि फास्फोरस क्या होता है आपका? ये कोई एक मेटल नहीं होता है। एल्युमिनियम आपका मेटल में काउंट होता है, कैल्शियम भी आपका मेटल में काउंट होता है, और पोटेशियम भी आपका किस में होता है? मेटल में काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? फास्फोरस मेटल में काउंट नहीं होता। ये एलिमेंट तो है लेकिन क्या आपका एक मेटल नहीं है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन पर बच्चा प्रभार या के बराबर होता है, यानी कि चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज द इक्वल टू चार्जेस बच्चा ऑन द बच्चा किस पे बेस? तो ये पॉजिट्रॉन पे, ठीक है, ये किस पे? पॉजिट्रॉन पे। इसका बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग कांडला बच्चा पहला, ये क्या किया गया बच्चा आपका? जो आपका, ठीक है, ईपीजेड सेटअप किया गया था। तो कांडला फर्स्ट जो आपका ईपीजेड के तौर पर घोषित किया गया था, ठीक है। यहाँ से बच्चा हमें चीजें जाननी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका, ठीक है। पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि ईपीजेड का फुल फॉर्म क्या होता है। ये समझना पड़ेगा हमें कि ईपीजेड का फुल फॉर्म क्या होता है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है बच्चा आपका? तो इसे कहा जाता है आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहा जाता है, समझ लो। और इसकी स्थापना भारत में सबसे पहले कब की गई थी? 1965 में। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा सेज के बारे में, ठीक है। अगर नहीं सुना है तो आज जरूर सर्च करेंगे आप लोग। सेज मतलब होता है बच्चा आपका, इसकी स्थापना भारत में पहली बार की गई थी 1965 में। और वो कौन था आपका? कांडला बंदरगाह ही था जिसे घोषित किया गया था। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, समझ रहे हो। वर्तमान समय पर अगर हम लोग बात करेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, ठीक है। ईपीजेड की मीनिंग बताया मैंने आप लोगों को। तो भारत का पहला 1965 में इसके तहत, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर घोषित किया गया था आपका कांडला। और कब किया गया था? तो ये था आपका 1965 में। किसके लिए? एक्सपोर्ट, मैंने आपको बताया ना बच्चा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। दोनों को आप लोग पहले फुल फॉर्म भी रट दीजिए, और जब भी आप लोग नॉकडाउन के बाद प्रिंट आउट निकालोगे तो इसके बारे में डिटेल में जरूर लिखें। कम से कम इसके 5 फैक्ट आप लोगों को समझने होंगे। यदि आप लोगों को कोई चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना कमेंट्स करें, तो मैं आप लोगों को जरूर आंसर बताऊंगा, ठीक है। यदि आप लोगों को बच्चे कमेंट्स नहीं करना है तो आप लोग डायरेक्टली 8006211521 जो मेरा नंबर है वहाँ पर आप लोग मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हो। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक खारे पानी की झील नहीं है? तो इनमें से कौन से बच्चा आपकी? बेकौल झील, ठीक है। बेकौल क्या है? खारे पानी की झील नहीं है। कैस्पियन सी सबसे बड़ी क्या होगी? वर्ल्ड की झील भी है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है।
जो आपका वॉन लेक है टर्की के अंदर, ये भी सबसे बड़ी क्या है, ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर वॉन लेक। वॉन लेक आपका कहाँ पे, टर्की के अंदर स्थित है। और ये क्या है आपका, सबसे ऊंचाई पर खारे पानी की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। और उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक हो गई आपकी, और कैस्पियन सी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है, विच लेक लोकेटेड बिटवीन हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। तो इन दोनों के बीच में बच्चा आपका हैदराबाद एंड सिकंदराबाद के बीच में कौन सी आपकी, हुसैन सागर लेक। समझो ट्विन सिटी भी कहा जाता है आपका। तो ये क्या है आपका, हैदराबाद के और इसके बीच में सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो पानीपत के युद्ध के बाद वजह आप लोग को याद होगा कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, बाबर को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वायस रॉय, बच्चा आपका वायरस ही आ रहा है, ठीक है, वायस रॉय बर्मा युद्ध से संबंधित था। Who of the following viceroy is the related बर्मा वॉर, ठीक है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन था आपका कि बर्मा वॉर से कौन आपका संबंधित था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका डलहौजी और डफरिन दोनों ही। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, सी इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँगा बच्चा, 1824 के आसपास पहला एंग्लो बर्मन युद्ध होता है, जो यानबू की जो संधि होती है उसके तहत क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका डलहौजी के समय पे होता है, फिर आपका 85 के आसपास आपको पता है डफरिन था। तो दूसरा आपका 1878 से लेकर 85 के बीच में चलता है, उस समय पर डफरिन होता है, ठीक है। सॉरी, तीसरा जो युद्ध होता है, तो 3 अलग अलग युद्ध होते हैं आपके। पहला 24 के आसपास, दूसरा आपका 1850 के आसपास जहाँ पे डलहौजी था, और उसके बाद तीसरा आपका डफरिन के समय पे होता है, ठीक है। तो पहला वाला आपको काफ़ी बार पूछा जाता है कि पहला जो एंग्लो बर्मन युद्ध था वो किस संधि के समय समाप्त हुआ, तो यानबू की संधि से समाप्त होता है। क्वेश्चंस क्या दिया गया आपका, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा संकलित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें व्रत के रूप में जोड़ा गया, तो कौन सा जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था बच्चा आपका ब्रह्मचार्य, ठीक है। ब्रह्मचार्य जो ठीक है, किसके द्वारा जोड़ा गया था, ये आपका ये पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, जो आपकी क्या होती है बच्चे, यहाँ पे क्या दी गई, वॉलेंटरी जो मांस मसल्स होती है आर द ऑल्सो कॉल्ड मसल्स, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है, ये आएगा आपका स्टेरॉइड कहा जाता है, ठीक है। स्टेरॉइड जो आपका मसल्स भी कह सकते हैं स्टेरॉइड, ठीक। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, किसको ऊर्जा का हस्तांतरण करने के दर में रूप में परिभाषित किया जाता है, विच ऑफ द यहाँ पे क्या डिफाइंड एज द रेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो किसे कहा जाएगा आपका, बी आएगा शक्ति, पावर को, समझ रहे हो। इसका राइट आंसर आएगा आपका पावर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, पानी में किसको जोड़कर क्लोरीकरण किया जाता है, वो व्हाट कैन बी बचा आपका, यहाँ पे क्लोरिनाइड इज द एडिंग बचा आपका वाटर, ठीक है। तो किसे बचा आपका, ब्लीचिंग पाउडर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर। और मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा, यहाँ पे कमेंट्स में आंसर देंगे आप सभी लोग कि वाटर को जब प्यूरीफाई किया जाता है तो कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो ये आप लोग जरूर मुझे आंसर बताएंगे कि वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए इसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। जैसे जो डिस्टिल वाटर्स होते हैं या अदर वाटर, जैसे हम लोग कंपनीज मार्केट में बिस्लरी, एक्वाफिना जो आती है बच्चे, ठीक, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या मिलाया जाता है इनमें जिसे वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए। दक्षिण अल्पाज श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, साउथ अल्पाज की बात करेंगे हम लोग, तो ये पूरी की पूरी कहाँ पे, न्यूजीलैंड के अंदर, यानी कि ये यूरोपियन नहीं आएगा बच्चा, न्यूजीलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है आपका, ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। ये कहाँ पे आता है आपका, ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो ये दोनों की दोनों मेघना के नाम से, किसके नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से, क्योंकि ये दोनों जहाँ से मिल जाती है वहाँ से क्या बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसे पद्मा, इसे जमुना कहा जाता है, जहाँ ये दोनों मिल गई वहाँ से मेघना बन गई। बांग्लादेश के अंदर गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना, जहाँ से मिल गई वहाँ से मेघना। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि। इसका राइट आंसर आएगा आपका ए, पतंजलि योग दर्शन के क्या थे, प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे क्या दिया गया बच्चा आपका, गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। रिसेंटली क्वेश्चन सीजीएल के अंदर पूछा गया था, तो आप लोगों को क्वेश्चन मिल गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ये क्या थे, वायलिन से संबंधित थे, ठीक है। कौन से इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए थे आपका, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वायलिन से जुड़े हुए थे। प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं की गति को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। अभी प्लाज्मा थेरेपी की बात भी की गई है, किसके लिए, कोरोना वायरस के लिए, तो इसमें यहाँ पे ध्यान देना, ऑस्मोसिस की बात करेंगे हम लोग, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑस्मोसिस। साथ ही साथ आप सभी लोग पेपर को शेयर कर सकते हो,
जो प्रैक्टिस पेपर है उसे ज़रूर शेयर करें, वीडियो को बिल्कुल भी शेयर ना करें। फर्स्ट बच्चा प्रोसेस स्टेप क्या होगा, जो बच्चे इस वीडियो को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं या अदर किसी भी माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक स्टेप का पता नहीं है। तो आप लोग याद रखना कि ये स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1 आपका ये रहेगा, आप लोग को डेली पीडीएफ दी जाती है, उस पीडीएफ को आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर पहले सॉल्व करोगे और उसका आंसर मेंशन करने के लिए, उसके आंसर को चेक करने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। और ये डेली आप लोगों को 25 क्वेश्चंस डेली मिलते रहेंगे। जब तक बच्चा आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप लोगों को डेली 25 क्वेश्चन इस तरह से मिलते रहेंगे, ठीक है। एक जो डिसिप्लिन स्टूडेंट होता है, एक मतलब जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहा होता है, तो उस स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो इन 25 क्वेश्चनों को वीकली के तौर पर, ठीक है ना, एक वीकली के तौर पर आप क्या करें, प्रिंट निकालें। अगर आप लोग प्रिंट भी निकालोगे तो मुश्किल से टोटल जो आपके चार्जेस आएंगे बिल्कुल कम आते हैं। पूरे महीने का भर का भी निकालेंगे तो आप लोग 200 रुपये आएगा आपका प्रिंट चार्ज, समझ रहे हो। इस 200 रुपये में आप लोगों को अच्छा खासा आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, जो हैंड रिटन नोट्स भी रहेगा आपका, समझ रहे हो। यानी कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग इंपॉर्टेंट 2-3 फैक्ट याद कर सकते हो और ये आपकी नोट्स बन के तैयार हो जाएगी, एक स्मार्ट नोट्स जो आपका पेपर के समय पे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को न्यूज़पेपर में कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ भी दिखती है तो आपकी इसमें करंट भी तैयार हो जाएगी, आपका जीएस का नोट्स तैयार हो जाएगा। इसका फ़ायदा आप लोगों को शॉर्टकट मैंने आप लोगों को देखा, यहाँ पे बताया भी था कि कभी भी ना खत्म होने वाली खुशी अगर आपको पानी है तो उसको पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस 25 क्वेश्चंस को बनाने के लिए, समझ रहे हो, ये 25 क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले 25 स्लाइड तैयार करनी पड़ती है, यानी कि डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार करने पड़ते हैं 25 स्लाइड, ठीक है। उसके बाद ये 25 क्वेश्चंस आप लोगों को किस में तैयार करने पड़ते हैं, वर्ड फॉर्मेट पे। ये होती बच्चा आपका पीपीटी फॉर्मेट, ये हो गया आपका वर्ड फॉर्मेट, ठीक है। ये 25 क्वेश्चंस जब आपके क्या बन जाता है, ठीक है, आप लोगों को सभी यहाँ पे लिंक वगैरह प्रोवाइड करा के दी जाते हैं। उसके बाद ये पीडीएफ में तैयार किए जाते हैं। पीडीएफ में तैयार करने के बाद फाइनली आप लोगों को दिए जाते हैं और ये वीडियो इसकी बच्चा जो वीडियो रिकॉर्डिंग अलग होती है, ये जो पीपीटी बनती है, ये बनती है बच्चा किसके लिए, हमारा जो ऑनलाइन क्लास होती है, यानी कि जो मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो पीडीएफ के पीपीटी के माध्यम से ही दी जाती है। तो यानी कि एक लेक्चर को तैयार करने के लिए कम से कम का समय अगर मैं लूँ तो कम से कम बच्चा आपका 3 आवर लगता है 2 लोगों का, समझ रहे हो। अगर एक अकेला आदमी अगर काम करेगा तो 6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं अगर बात करूं बच्चा 2 लोगों का कम से कम इसमें 3 घंटे लगते हैं एक क्लास के लिए। और ये आपके लिए एक निःशुल्क बिल्कुल बच्चा के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक। इसके लिए आप लोगों को कभी भी कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्शन देना है और कुछ भी इसमें नहीं है बच्चा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। हम लोग बच्चा अगले टेस्ट में मिलेंगे। आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त, धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग।